हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम शुड के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस सिखाने वाले हैं, जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो काफी आपके लिए ग्रामर सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं शुड के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी स्कूल और कोचिंग में शायद ही शुड के डिफरेंट यूजर्स को आपको सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको शुड का इस्तेमाल करना अच्छे से सिखाते हैं। चलिए देखिए, शुड का मतलब क्या होता है। तो शुड का मतलब आप सभी को पता होगा, करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, यानी स्कूल जाने के काम को करना चाहिए, तो बी शुड गो टू स्कूल, ऐसा आप करते होंगे और आप इसका उपयोग तो जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों अगर होना चाहिए आ जाता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, या किया जाना चाहिए का सेंस हो किसी भी सेंटेंस में, तब वहां पे हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों जैसे उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। होना चाहिए का सेंस होगा दोस्तों, तो वहां पे हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किया जाना चाहिए का सेंस होगा, तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए। ठीक है, दिल्ली भेजा जाना चाहिए, तो देखो भेजे जाने के काम को किया जाना चाहिए। ठीक है, भेजे जाने के काम को किया जाना चाहिए। जैसे उसे उसके साथ बिठाया जाना चाहिए, तो बिठाने के काम को किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें बताया जाना चाहिए, बताए जाने के काम को किया जाना चाहिए। तो जब भी किया जाना चाहिए का सेंस होगा, तब हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों पेशेंस रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जो है शुड का इस्तेमाल करना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं शुड हैव का इस्तेमाल। अभी आप पेशेंस रखिए, आगे हम एग्जांपल्स के साथ, इसको उदाहरण के साथ बस बढ़िया से इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो शुड हैव का मतलब क्या होता है। शुड हैव के भी दो मतलब होते हैं। पहला क्या है, पास होना चाहिए का सेंस होगा, तब हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करना चाहिए था इसका सेंस होगा, तब भी हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए पास होना चाहिए का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, तो पास होना चाहिए का सेंस होगा, तब हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे करना चाहिए था, करना चाहिए था, जैसे कि भाई उसे घर जाना चाहिए था, यानी घर जाने के काम को करना चाहिए था। ठीक है, तब हम वहां पे शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे मुझसे मिलना चाहिए था, तो शुड हैव का वहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, शुड हैव बीन। ठीक है, शुड हैव बीन के भी दो मतलब होते हैं, होना चाहिए था और सेकंड है किया जाना चाहिए था। होना चाहिए था, जैसे कि आप लोग देखिए उदाहरण में, आपको इस वक्त जो है हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ठीक है, आपको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। होना चाहिए था कि सेंस होगा, तब वहां पे हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किया जाना चाहिए था, जैसे कि उसे प्रताड़ित, ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए था, या फिर उसे प्रताड़ित किया जाना चाहिए था। तो किया जाना चाहिए था का सेंस होगा, तो वहां पे हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 है कि कह रहे हैं हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। तो देखो पहले पहले वाले में करना चाहिए का सेंस है। ठीक है, करना चाहिए, करनी चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे और अपना जो है ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे। तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, तो हमें की इंग्लिश बी अब करनी चाहिए, यानी शुड का इस्तेमाल। बी शुड क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। बी शुड टॉक टू एक दूसरे से ईच अदर। ठीक है, वी शुड टॉक ईच अदर। अगर आप देखिए टॉक के साथ हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्पीक लगाते हैं दोस्तों, स्पीक के साथ प्रीपोजिशन हम विथ लगाते हैं, तो यहाँ पर आप स्पीच स्पीक भी कर सकते हो और उसके बाद टू ओ सॉरी विथ लगा सकते हो, टू नहीं। ठीक है, स्पीक विथ ईच अदर। वी शुड वी शुड
स्पीक विथ ईच अदर या फिर वी शुड टॉक टू ईच अदर, ये दोनों आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो देखो होना चाहिए का सेंस आ रहा है ना, तो होना चाहिए का सेंस किस में बात आ रहे हैं कि होना चाहिए, तो होना चाहिए यहाँ पे देखो दोस्तों शुड बी का इस्तेमाल हम इस सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, देखो आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू शुड, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, शुड बी साथ में नहीं करेंगे अब क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे शुड के बाद हम तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे। यू शुड नॉट बी क्या भाई, स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी की इंग्लिश सेल्फिश। ठीक है, तो यू शुड नॉट बी सेल्फिश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। आपके पास कम से कम 3 पेन होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि आपके पास कम से कम 3 पेन होना चाहिए। होना चाहिए का सेंस होगा, तब वहां पे हम शुड बी का इस्तेमाल अभी हमने बताया करेंगे। ठीक, शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या करेंगे, आपके पास कम से कम 3 पेन होना चाहिए, तो यू शुड, अच्छा दोस्तों पास होना चाहिए, तो पास होना चाहिए, पास होना चाहिए था। ठीक है, शुड बी का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे दोस्तों, पास होना चाहिए कह रहे हैं ना, तो पास होने चाहिए के सेंस में हम क्या करेंगे, शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू शुड हैव। ठीक है, यू शुड हैव क्या भाई, कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट कितनी पेन भाई, 3 पेन। ठीक है, 3 पेन्स। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे हम दोस्तों शुड बी का ना करके हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि अगर पास होना चाहिए का सेंस आएगा, पास होना चाहिए, तब वहां पे हम दोस्तों शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना पास होना का पास होना चाहिए का सेंस आएगा, तब वहां पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि अ, देने के काम को किया जाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, किया जाना चाहिए कहाँ पर है, देखिए किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए यानी शुड बी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, यानी मोबाइल देने के काम को नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए यानी शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं जो है अपने एग्जाम्पल में, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई यहाँ पे आ जा, ठीक है आ गया। तो छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, शुड बी का तो यूज करेंगे ही, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि किया जाना चाहिए इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी 3 का यूज करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, यानी स्मॉल किड्स, स्मॉल किड्स, उसके बाद दोस्तों शुड नॉट बी, उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, गिवन, क्या नहीं गिवन दोस्तों, मोबाइल। ठीक है, तो स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मिलना चाहिए था, तो जब मिलना चाहिए था का सेंस आ रहा है चाहिए था, यानी मिलने के काम को करना चाहिए था, तब वहां पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुड हैव का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शुड हैव का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, यानी उसे यानी ही। ठीक है, लड़का है तो ही, ठीक है, या लड़की होती तो सी कर लेते। उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव। अब देखो मिलना चाहिए था, ठीक है दोस्तों, इसमें देखो मिल इन सब में अगर देखो करना चाहिए था ना आ रहा है,
तो इसमें V3 हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पर देखो इन सब में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है इसलिए हम इनमें देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हम वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे केवल हम शुड हैव जो भी है, शुड भी, शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई उसमें काम हो रहा है तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेन वर्ब है ना, तो उसमें कम से कम तो ठीक। चलिए आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, मिलना भी मेन, मिलना तो है ना आपकी मेन वर्ब, ठीक है। तो इसमें हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही शुड हैव मेट, उसके बाद दोस्तों मेट, मेट के साथ प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं लगता है, सीधा हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किससे भाई, मुझसे। ही शुड हैव मेट मी, किस दिन भाई, उस दिन, यानी दैट डे। ही शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए था, ठीक है, होना चाहिए था। देखिए कहाँ पर है दोस्तों, होना चाहिए था, देखिए होना चाहिए था यहाँ पे है, होना चाहिए था। तो इसके लिए हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और अपना ट्रांसलेशन करेंगे। उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, उसे यानी ही शुड, क्या कहा हमने, शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्या, शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ही शुड हैव बीन, क्या दोस्तों, उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन, क्या दोस्तों, यहाँ, ठीक है, उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए। ही शुड हैव बीन देयर, ठीक है, यहाँ है ना हियर, ही शुड हैव बीन हियर, हमारे साथ, ठीक है, विथ अस, ठीक है। तो ही शुड हैव बीन हियर, ठीक है, विथ अस, उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए था, ठीक है, हमारे साथ यहाँ होना चाहिए, हाँ ठीक है, ही शुड हैव बीन देयर विथ अस। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, चाहिए था, देखिए दोस्तों चाहिए था कहाँ पे है, चाहिए था यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भेज दिया जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, यानी जेल भेजे जाने के काम को किया जाना चाहिए था। तो जब किया जाने चाहिए था तो एसेंस आए, तब हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, जाना चाहिए था का सेंस आएगा, वहां पे हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और अपना ट्रांसलेशन करेंगे। उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, यानी ही शुड हैव बीन। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो भेजना क्या है आपकी मेन वर्ब है, और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, ही शुड हैव बीन सेंट, कहाँ पे भाई, जेल में, टू जेल, ठीक है, he should have been sent to jail। आई होप दोस्तों ये जो शुड के चार यूजेस थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, आप जो है इसके जो और अन्य उदाहरण आप चाहते हैं कि भाई हमको मिले और इसकी प्रैक्टिस हम करें, तो आप हमारा जो अयांश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए और वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप सभी को जो इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के उदाहरण है वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।